तो सबसे पहले समझते हैं थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दो थ्योरम्स है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे लेके। एक को कहते हैं दोस्त पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और दूसरी थ्योरम है दोस्त परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो एक थ्योरम को कहते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम और दूसरी होती है परपेंडिकुलर। ध्यान रखना दोस्त, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो होती है ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, कैसी बॉडीज के लिए एप्लीकेबल? फॉर ऑल द बॉडीज। कैसी भी बॉडी हो, प्लेनर बॉडी हो, 2D बॉडी हो, 3D बॉडी हो, हर एक बॉडीज के लिए वैलिड होती है। मतलब 1D 2D 2 डायमेंशनल बॉडी हो एंड या फिर 3 डायमेंशनल बॉडी हो, दोनों तरीके की बॉडी के। लेकिन जो ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होती है, ये क्या होता है, इसके लिए खास बात होती है कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट। मतलब 2D ऑब्जेक्ट्स। ये 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड रहती है। एग्जाम्पल के लिए अगर अपन बात करें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए, तो प्लेट के लिए वैलिड रहेगी, ठीक है, रिंग के लिए वैलिड रहेगी, डिस्क के लिए वैलिड रहेगी, रॉड के लिए वैलिड रहेगी। क्लियर है? किसके लिए वैलिड नहीं रहेगी? जितने भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि स्फीयर, क्यूब एसेट्रा, इनके लिए ये वैलिड नहीं रहती। आप इनके लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते, लेकिन पैरेलल एक्सिस थ्योरम सभी के लिए लगा सकते। इनके लिए प्लेट, रिंग, डिस्क, रॉड सबके लिए वैलिड है। मतलब जितने भी 2D ऑब्जेक्ट है उनके लिए तो वैलिड है, जिनके लिए जितने भी 3D ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए वैलिड नहीं है। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ये वैलिड नहीं रहता। ये वाली थ्योरम सिर्फ और सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट के लिए लगाओगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं इस प्लेट के लिए लगा सकता हूँ? ठीक है, इसकी कुछ थिकनेस है, बट प्रैक्टिकली या फिर थ्योरेटिकली हम इसको क्या एज्यूम करेंगे? प्लेनर ऑब्जेक्ट बात करें, इसकी थिकनेस 0 एज्यूम करेंगे। तो किसी शीट के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, लाइक ये 3D एक वॉल्यूम एक्वायर कर रहा है, तो किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सिलेंडर, ठीक है। तो कोई भी ऐसी शेप जो 3 डायमेंशनल हो, जो वॉल्यूम एक्वायर करती है, उन सभी शेप्स के लिए आप ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा सकते। लेकिन वही अगर मैं बात पैरेलल एक्सिस थ्योरम की बात करूं, तो ये सभी के लिए लगा सकते हो। आप 2D बॉडीज के लिए भी लगा सकते हो, आप डिस्क के लिए भी लगा सकते हो, प्लेट के लिए भी लगा सकते हो, रिंग के लिए भी लगा सकते हो, रॉड के लिए भी लगा सकते हो, आप रेक्टेंगुलर शीट के लिए लगा सकते हो, स्क्वायर शीट के लिए भी लगा सकते हो, आप सॉरी, आप स्फीयर के लिए भी लगा सकते हो, क्यूब के लिए भी लगा सकते हो, सिलेंडर के लिए भी लगा सकते हो, कोन के लिए भी लगा सकते हो। ये वाली थ्योरम सारी फिगर्स, जो फिगर्स तुम सोच सकते हो, सबके लिए एप्लीकेबल है, ऑलवेज एप्लीकेबल होता है। लेकिन ये सिर्फ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ही वैलिड होता है। ये थ्योरम, सबसे पहले बात आप ध्यान रखेंगे, इस वाली थ्योरम को आप कभी भी किसी भी 3D ऑब्जेक्ट के लिए, 3 डायमेंशनल फिगर के लिए नहीं लगाएंगे। यहां तक की बातें क्लियर हुई? अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं, ये तो है कि कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे। अब सीखते हैं एक एक करके कि भाई क्या होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम और क्या होती है परपेंडिकुलर एक्सिस। तो समझना बच्चा पार्टी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए मान लो कोई ये रैंडम सा ऑब्जेक्ट है, ये कोई रैंडम सा ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
इसका सेंटर ऑफ मास लेट से ये है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस ये रही। इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसे मैंने ICOM लिख दिया। ICOM मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। कोई भी ऐसी एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उसको मैंने ICOM। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम मतलब अगर हम दूसरी एक्सिस जो लेते हैं वो कैसी होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है पैरेलल होनी चाहिए। अब हमने कोई सी भी दूसरी एक्सिस ले ली, लेट से हमने कोई दूसरी एक्सिस ले ली ये, इसके अबाउट इस एक्सिस के अबाउट ये एक्सिस बॉडी पे भी लाई कर सकती है, बॉडी के बाहर भी लाई कर सकती है। तो कोई भी ऐसी एक्सिस जो कि पैरेलल हो किसी ऐसी एक्सिस की जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। सेंटर ऑफ मास से पास होना जरूरी है और इन दोनों एक्सिस का पैरेलल होना जरूरी है। और इन दोनों एक्सिस के बीच में लेट से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस d भी दे रखी है। इन दोनों एक्सिस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, d है। इस बॉडी का मास क्या है बच्चा पार्टी, जिसको आप घुमा रहे हो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो, उसका क्या मास क्या है, m है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आप डिफाइन करोगे ऐसे किसी भी बॉडी का I क्या है, ये वाली एक्सिस इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, हमेशा ICOM प्लस MD स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होता है, ICOM प्लस MD स्क्वायर। ध्यान रखना इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है, कई बच्चे ये मतलब समझ लेते हैं कि जिस भी आप एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसी दूसरी जो उसके पहले उसके पसंद हो पता हो प्लस MD स्क्वायर कर दो। नहीं, ICOM वाली जो एक्सिस है ये हमेशा किधर रहेगी, ये हमेशा RHS में रहेगी। ICOM हमेशा क्या रहेगा बच्चा पार्टी, RHS में रहेगा। और ये क्या रहेगा, हमेशा LHS में। क्लियर है। तो जिसके अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, मतलब मान लो इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, तो क्या होगा, ICOM प्लस MD स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से तुम्हें समझ में आ रहा है कि किसी भी और एक्सिस के अबाउट जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, कोई भी, मान लो ये एक्सिस यहां से पास होती, यहां से आती, यहां से आती, कहीं भी आती, तो किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो पहले तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, प्लस MD स्क्वायर कर देंगे। प्लस क्या कर देंगे, m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। बात क्लियर है बच्चे, एक बात समझ में आती, अगर मैं किसी भी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूं तो m इंटू डी स्क्वायर कर रहा हूं, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस जिसके अबाउट निकालना है और दूसरी एक्सिस कौन सी, जो सेंटर ऑफ मास से। तो क्या यहां से हमें यह भी पता चल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी इज मिनिमम अबाउट सेंटर ऑफ मास, अबाउट एक्सिस passing थ्रू सेंटर। किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो मिनिमम होता है किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो। क्लियर है। बिकॉज किसी भी और एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए होगा तो वो क्या करना होगा, पहले तो सेंटर ऑफ मास का निकालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें m इंटू डी स्क्वायर एड ही कर रहे हो, ऐड हो रहा है ना किसी भी और एक्सिस के अबाउट, मतलब सेंटर ऑफ मास की जो अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। तो कभी क्वेश्चन में आ जाए बताओ कौन सी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा, तो तुम बता दो कि कोई ऐसी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से, अगर वो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो वो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होगा। ठीक है, किसी भी दूसरी एक्सिस के जो उसके पैरेलल। यहां तक क्लियर है। और सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जितने भी फिगर अपने सिलेबस में है
सभी का क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन ने रट्टा मार रखा है, चाहे वो ये भी सेंटर से पास होती हुई एक्सिस है, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं रॉड हो, चाहे आपका हॉलो स्फीयर हो, चाहे सॉलिड स्फीयर हो, चाहे आपका डिस्क हो, चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, चाहे आपका रिंग हो या हॉलो सिलेंडर हो, हर एक फिगर का सेंटर ऑफ मास से पास होती है एक्सिस के अबाउट मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करा दिया। इसीलिए बोला था वो याद कर लो, वो याद कर लोगे विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स हम किसी भी एक्सिस के अबाउट किसी भी फिगर का निकाल सकते। क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूं, थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, प्रैक्टिस के मदद से।